हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एमएलटी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको माइलोइड सीरीज में बताया था कि कैसे वो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करती है। इरिथ्रोइड सीरीज का, फिर मेगा का, फिर ग्रेनुलोसाइट का, ग्रेनुलोसाइट का कैसे ब्लड सेल्स क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जो लिम्फोइड सीरीज होगी वो किसका स्पेसिफिक किसका फॉर्मेशन करेगी, लिम्फोसाइट का। तो आज हम इसके बारे में, टॉपिक का नाम क्या हमारा, लिम्फोइड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो सेल होती है, स्पेसिफिक इरिथ्रोइड सीरीज, ओमेगा। तो मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगी हम एक स्पेसिफिक सेल के बारे में फिर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि इरिथ्रोइड सीरीज में आज कैसे फॉर्मेशन हुआ, फिर मेगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसके पर्टिकुलर मैंने उसमें वीडियो में मैंने आपको मोटे मोटे तरीके से बताया था। फिर हम उसको एक ब्रीफली अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करके अपना अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और मेजर टॉपिक का नाम क्या हमारा आज, लिम्फोइड सीरीज। ठीक है। तो लिम्फोइड सीरीज में कैसे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमारी बनती है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है। लिम्फोब्लास्ट की बनती है प्रोलिम्फोसाइट। फिर हमारी बनती है लिम्फोसाइट, मैच्योर लिम्फोसाइट। मैच्योर लिम्फोसाइट। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या बनी, लिम्फोब्लास्ट, फिर बनी प्रोलिम्फोसाइट, फिर बनती है मैच्योर लिम्फोसाइट। और हमारी ब्लास्ट का मतलब बनना क्या बनना है, इमेच्योर। ये सेल क्या होती है, मैच्योर होती है। और साइट मतलब क्या होता है, सेल। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती रहती है वैसे वैसे उसका साइज भी क्या होता है, कम होता रहता है। तो ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इमेच्योर। और CYT मतलब साइट मतलब सेल। ठीक है। तो ये सीरीज है। पहले हमारी क्या बनती है, लिम्फोब्लास्ट, फिर बनती है प्रोलिम्फोसाइट, फिर बनती है मैच्योर लिम्फोसाइट। पहले मैं आपको बताती हूँ लिम्फोपोइसिस के बारे में। लिम्फोपोइसिस टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है। लिम्फोपोइसिस बता देती हूँ पहले। ठीक है। लिम्फोपोइसिस का मतलब क्या होता है, लिम्फोपोइसिस का मतलब ये होता है कि जब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, इसका लिम्फोइड सीरीज का, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोपोइसिस। क्या बोलते हैं, लिम्फोपोइसिस। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताना, लिम्फोब्लास्ट के बारे में मोटे मोटे तरीके से बता देंगे। हम नेक्स्ट बनाएंगे एक स्पेसिफिक वीडियो की, अब मैं उससे अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके साइज, ये क्या है, लिम्फोब्लास्ट क्या है, एक अर्लीस्ट प्रिकर्सर है। लिम्फोइड सीरीज का क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है। ठीक है। जिसका साइज कितना होता है, 10 to 18 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है, किसका, लिम्फोब्लास्ट का। अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो आपको इसमें कैसा न्यूक्लियस दिखेगा, राउंड। कैसा न्यूक्लियस दिखेगा, राउंड। और ये क्या होती है, तीन चीजें इसमें याद रखना कि ये क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है लिम्फोइड सीरीज की, और इसका 10 to 18 माइक्रोन इसका साइज होता है, और न्यूक्लियस इसका क्या दिखेगा आपका, राउंड। ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको प्रोलिम्फोब्लास्ट के, लिम्फोसाइट के बारे में। प्रोलिम्फोसाइट। ठीक है। प्रोलिम्फोसाइट की बात करूं तो ये क्या है, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, प्रोलिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट जब हमारी लास्ट में बनती है, तीसरी स्टेज, उससे पहले की स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रो। ठीक है। प्रो लिम्फोसाइट। इसमें इसका साइज कितना होता है, 19 to 18 माइक्रोन। ठीक है। ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन लिम्फोब्लास्ट एंड मैच्योर लिम्फोसाइट। ठीक है। तो इसका साइज कितना होता है, 9 से 18 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है। और इसमें न्यूक्लियस कैसे दिखेगा आपको, इंटेंडेड न्यूक्लियस। ठीक है। ठीक है। और ये क्या है, ये चीजें याद रखनी है कि लिम्फोब्लास्ट क्या है, ये क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है। प्रो लिम्फोसाइट क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है। किसकी, लिम्फोब्लास्ट की एंड मैच्योर लिम्फोसाइट की।
साइज इसका देख लीजिए कितना होता है, 10 to 18, और इसका होता है 9 से 18। ठीक है, ठीक है। और इंटेंटिन राउंड एंड इंटेंटिन न्यूक्लियस होता है इसका, और ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। फिर लास्ट में हमारी तीसरी टर्म क्या हुई, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में पहले, ठीक है। फिर हमारे बनती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में पहले मैं आपको बताती हूँ, लिम्फोसाइट क्या होती है, दो तरह की होती है। एक सुनी होगी आपने स्मॉल लिम्फोसाइट, होती है लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, मैच्योर लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। जो जो स्मॉल लिम्फोसाइट है, उसका साइज जो होता है वो कितना होता है, 9 से 12 माइक्रोन उसका साइज होता है। अगर मैं लार्ज लिम्फोसाइट की बात करूं तो उसका साइज आपको 12 to 16 माइक्रोन उसका क्या दिखेगा, साइज दिखेगा। ठीक है, अब इसके अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, होता है राउंड न्यूक्लियस होता है। ये क्या कर देता है, पूरी सेल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ऐसे पूरी सेल को क्या कर लेगा, कवर कर लेता है इसका जो न्यूक्लियस होता है। और इसका फिर साइटोप्लाज्मा, इस आपका क्या होता है, स्कैंडी साइटोप्लाज्मा, स्कैंडी साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब मैं लार्ज लिम्फोसाइट की बात करूँ तो उसका साइज मैंने कितना बताया, 12 to 16 माइक्रोन। और उसका साइज साइटोप्लाज्मा आपको कैसे दिखेगा, इसका देखेगा पेल ब्लू, पे अबेंडेंट पेल ब्लू साइटोप्लाज्मा, किसका, लार्ज लिम्फोसाइट का। कैसे दिखेगा, अबेंडेंट पेल ब्लू साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। जो ये पॉलीलिम्फोसाइट है, ये क्या है, पॉलीलिम्फोसाइट। तो ये भी एक और टाइप होती है, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। ठीक है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अब ये मैंने लार्ज लिम्फोसाइट मैंने मिटा दी। स्मॉल लिम्फोसाइट है, इसकी जो टाइप होती है एक और, बी सेल, टी सेल। ठीक है, बी सेल से ही आपका क्या बनता है, प्लाज्मा सेल। थोड़ा मोटा थोड़ा सा बता दूंगी, डिटेल में जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक लिम्फोसाइट के, उसमें हम डिटेल में अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीलिम्फोसाइट के बारे में मैंने बताया कि लिम्फोसाइट दो तरह की हो गई, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में मैंने बताया कि उसका साइज क्या होता है, शेप, न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज। ठीक है, अब ये जो जो नेचुरल किलर सेल हो गई, और स्मॉल लिम्फोसाइट के भी टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बी टी, इसको बी सेल क्यों बोलते हैं, इसको टी सेल क्यों बोलते हैं। वो प्लाज्मा सेल जो होती है वो आपकी ड्राइव किससे होती है, बी सेल से। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें, किसके बारे में, जो अलग अलग टाइप की जो सेल है, बी सेल, टी सेल। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। बी सेल, इसको हम बी सेल क्यों बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको। बी लिम्फोसाइट जो होती है, ये बी लिम्फोसाइट है, ये आपकी जो कैसे डिराइव्ड हो रही है, मतलब बोन मैरो से डिराइव्ड होती है, मतलब ठीक है, बोन मैरो से। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। अगर टी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूँ, टी लिम्फोसाइट की, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा फिर आपको।
ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा इसके टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इसको हम टी सेल क्यों बोलते हैं? ये हमारे कहाँ से डिराइव होती है? थाइमस से। कहाँ से डिराइव होती है? थाइमस से। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। अगर मैं बी सेल की बात करूँ, ये कहाँ से डिराइव हो रही है? हमारी बोन मैरो से। तो ये बोन मैरो से। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं? बी सेल या बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब बी सेल की बात करूं, बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी, क्या स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। किसके अगेंस्ट? जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन बॉडीज है, वायरस बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है और उसे उनको बॉडी से एलिमिनेट करती है। क्या बनाती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एक स्पेसिफिक एंटीजन के। ठीक है, तो बी सेल क्या हुई? एंटीबॉडी का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। और ये जो टी सेल की अगर मैं बात करूं, जो टी सेल है ये हमारी थाइमस से डिराइव होती है और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात है नेचुरल किलर सेल को। नेचुरल किलर सेल जो होती है, इसकी अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो ये देखने में हमारी लिम्फोसाइट की तरह ही होता है, पर इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता जैसे टी सेल का है, बी सेल का है। ये भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया को। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आती है? टी सीरीज क्या हुई। और ये मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो हमारा प्लाज्मा सेल बनती है वो हमारी बनती है बी सेल से। बी सेल से ही हमारी क्या बनती है? प्लाज्मा सेल। ठीक है, बी सेल से ही हमारी प्लाज्मा सेल, बी सेल से ही हमारी जो प्लाज्मा सेल होती है वो क्या होती है? डिराइव होती है। मगर ये हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है, ये हमारे पेरिफेरल ब्लड में नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये आज मैंने क्या बताया आपको लिम्फोइड सीरीज के बारे में। तो पहले बनती है हमारी लिम्फोब्लास्ट, फिर बनती है प्रोलिम्फोसाइट, लास्ट में बनती है हमारी लिम्फोसाइट, जो अलग अलग डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, पॉलीलिम्फोसाइट। ठीक है, तो ब्लास्ट में मैंने आपको बताया कि वो इसको वो क्या है? एक अलियास, पहले एक टर्म का बताया कि लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस मतलब द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड, मतलब सेल का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है लिम्फोइड सीरीज का। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोपोइसिस। ठीक है, फिर जो 3 स्टेजेस होती हैं लिम्फोइड सीरीज में वो क्या होते हैं? लिम्फोब्लास्ट, फिर पॉलीलिम्फोसाइट, फिर हमारी आती है लिम्फोसाइट। तो पहले लिम्फोब्लास्ट में ब्लास्ट है, मतलब सेल क्या है? इमेच्योर है। तो ठीक है, तो उसमें आपका सेल का साइज कितना होता है? 10 to 18 माइक्रोन होता है। और न्यूक्लियस कैसे दिखेगा? आपका राउंड दिखेगा। और वो क्या है? अलियस प्रीकर्सर होता है। अगर प्रोलिम्फोसाइट की बात करें, वो क्या है? एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें आपको उसका जो साइज होगा 9 to 18 के अप्रॉक्स के आसपास ही दिखेगा। अगर उसमें न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस क्या होता है? इंटेंडेड न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे लास्ट में आती है पॉलीलिम्फोसाइट। ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट तरह की लिम्फोसाइट होती है, टी सेल, बी सेल, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल। ठीक है, नेचुरल किलर। तो क्या हुआ? पहले पॉलीलिम्फोसाइट आई, वो अलग अलग उसमें डिवाइड हुई। जैसे पहले आई, जैसे पहले मैंने आपको बता दी स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएट करके बता दिया ताकि आपको कोई डिफरेंट पता चल जाए कि साइज कितना होता है उसमें। साइटोप्लाज्मा लार्ज लिम्फोसाइट में आपको पेल ब्लू कलर दिखेगा और स्मॉल लिम्फोसाइट में आपको साइटोप्लाज्मा छोटा सा दिखेगा। न्यूक्लियस क्या करता है? स्मॉल लिम्फोसाइट का पूरा उसको क्या करता है? कवर कर लेता है। ठीक है, साइज के बारे में बता दिया था मैंने। फिर मैंने आपको पॉलीलिम्फोसाइट होती है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल की जो लिम्फोसाइट की तरह ही अपीयरेंस होता है देखने में, मगर इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। तो ये भी बॉडी में जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हो उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, जो आपकी बची स्मॉल लिम्फोसाइट वो अलग अलग सेल
लिम्फोसाइट जैसे टी सेल, बी सेल डिवाइड हुई, तो हमारी टी सेल जो बनी, हम इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थाइमस से डिराइव होती है, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट हमें सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बी सेल की बात करूँ तो हम बी लिम्फोसाइट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बोन मैरो से क्या होती है, डिराइव्ड होती है, और ये हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है उसका क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और फिर बोन बी सेल से ही आपकी प्लाज्मा सेल डिराइव्ड होती है, पर ये आपके पेरिफेरल ब्लड में आपको नहीं दिखती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी लिम्फोइड सीरीज क्या हो गई, अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट नई वीडियो बनाऊंगी उसमें हम नए टॉपिक पढ़ेंगे इरिथ्रोइड सीरीज के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो, कोई टर्म समझ में आए तो आप कमेंट में लिख लीजिए। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।